नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमने बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी कुछ क्लासेस आपने यूट्यूब में देखी। अब आगे की क्लासेस शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऐप में, जो कि आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे उपलब्ध होंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप नहीं मिलेंगे। हम और आप यूट्यूब में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अक्सर बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स में एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चन बनते तो हैं, लेकिन टाइम लिमिट में नहीं बन पाते। टाइम लिमिट से मतलब है, जैसे कि सी सेट का पेपर हो गया, वो 2 घंटे की बजाय 4 घंटे में सॉल्व हो रहा है। तो इसको क्या है, ये कैसे इम्प्रूव होगा, स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी, आपका कैलकुलेशन आपको इम्प्रूव करना होगा। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है, क्या आप कैसे कैलकुलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। कैलकुलेशन एक ऐसा है मैथ्स में जो कि आप रातों रात इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल यानी कि पहाड़ा। अब ये कहाँ तक का होना चाहिए, जितना कम याद करें उतना कम है, लेकिन कम से कम 20 तक का पहाड़ा तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर उसके बाद स्क्वायर आता है। स्क्वायर मतलब वर्ग। ये आपको 50 तक के याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक के। अगर 50 तक के भी नहीं है तो 25 तक के तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना आना चाहिए किसी भी संख्या का। फिर आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ये भी 25 तक कहते हैं, क्यूब मतलब घन होता है। ये भी 25 तक कहते हैं हम क्लास में, लेकिन अगर नहीं याद है तो कम से कम 15 तक का क्यूब याद कीजिए। इसके बाद आपको क्यूब रूट निकालने आना चाहिए। क्यूब रूट मतलब घनमूल। चलिए देखिए, टेबल तो आपको खुद याद करनी होगी, इसकी कोई ट्रिक आप याद ना करें तो बेटर है। बाकी का स्क्वायर कैसे याद करना है ये हम बताएंगे। चलिए आज की क्लास में ये हम देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। ये हम अगली क्लास में सीखते जाएंगे। आज हम देखते हैं कि स्क्वायर वर्ग किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, आप में से कुछ को वर्ग याद होगा। हमने कहा है कम से कम 25 तक का वर्ग याद कीजिए, तो आप 125 तक के वर्ग, 125 तक के वर्ग, जी हाँ बिल्कुल, ये आज की क्लास में ही निकालना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। किसी भी संख्या का वर्ग, मान लीजिए 5 की घात 2 है, 5 to the power 2 या 5 स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है 5 का 5 से कितनी बार गुणा, 2 बार, मतलब 5 गुणित 5 कितना आया, 25 आ गया। यही क्या है, 25 5 का वर्ग है। तो अगर आपने 25 तक के स्क्वायर याद कर लिए, जैसे कि ये 5 है, 6 7 8 9, ऐसा करते करते अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप 125 तक के वर्ग याद कर सकते हैं, या फिर यूं कहें 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास में ही आप 125 तक के वर्ग सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है, कैसे निकालना है इसे। पर पहले, उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिनको याद है, और जिनको याद नहीं वो कोशिश करिएगा याद करने की। 25 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 25, 6 का क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर
64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। 13 तक अपन ने कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। ये क्या लिखे हैं? 1 से लेके पूरे 25 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब इनकी सहायता से ना अपन क्या करेंगे? बाकी के स्क्वायर याद करेंगे कि बाकी के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या 1 से 25 तक का तो आपने याद कर लिया। अब देखते हैं कि 25 से 75 तक के वर्ग कैसे याद करना है। तो चलिए देखिए, 25 से 75 के बीच में एक संख्या आती है। कौन सी? एक संख्या आती है सर 50। 50 आती है, इसको इस साइड लिख लेते हैं। 25 से 75 के बीच में एक संख्या आती है। कौन सी? 50। इसको बेस मानिए 50 को, और आप क्वेश्चन किसी का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 47 का वर्ग क्या होता है? 47 का। तो चलिए क्या करना है आपको कुछ नहीं, 47 लिखिए। देखिए डिफरेंस कितना है 25 और 47 में, कितने का अंतर है? तो आप बोलेंगे सर 22 का अंतर है, 22 का डिफरेंस है। फिर ऐसी एक लाइन खींच लीजिए और देखिए 50 और 47 में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब 50 से जितना डिफरेंस होता है ना, उस संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। बस ये याद रखना है, ये जो स्क्वायर कर रहे हैं ना, 50 से जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद, वर्ग करने के बाद सिर्फ 2 अंक लेना है। लेकिन 9 में क्या है? 9 क्या है? एक अंक की संख्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। इसको डबल डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2209। ये क्या है? 47 का स्क्वायर। नहीं आया ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। 49 का निकालना है। कैसे होगा सर? 25 50। डिफरेंस देखिए कितना है? 24। इन दोनों का जितना डिफरेंस है उसको डायरेक्ट लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया? 1 का स्क्वायर 1 आया। लेकिन हमने क्या कहा है? 2 अंक की संख्या बनाना है, डबल डिजिट नंबर बनाने हैं। तो क्या करेंगे? 1 के पहले एक 0 जोड़ दो। कितना आया? 2401। देखिए, चलिए ठीक है सर, ये वाला इजी हो गया। और कोई बताओ? चलिए ठीक है, 42 का करते हैं। 42 के लिए क्या? फिर 25 50 लिखो, 42 लिख दो। डिफरेंस कितना आया दोनों का? 15 2 17। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 25 और 42 में 17 का। यहां कितने का डिफरेंस है?
8 का है। सर इस 8 50 और 42 में डिफरेंस कितना 8 का, 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना आया 64 आ गया। अब ये आपको क्या लिखना है 17 64 डायरेक्ट लिखना है। यहां पे एक डिजिट की संख्या आती थी, एक का स्क्वायर 1, इसलिए 0 ऐड करते थे। यहां डबल डिजिट आ गया, अब 0 ऐड नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे। अगर नहीं आया तो फिर देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए 44 दिया हुआ है, 25 50 44 का स्क्वायर निकालना है, कितना डिफरेंस आया सर, इन दोनों का डिफरेंस ना 19 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। आपको क्या पता है 50 से जिस संख्या का जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना स्क्वायर आ गया 44 का 1936। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और कोई संख्या लीजिए सर, 50 के पहले और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं 37। 25 से कितनी दूरी और 50 से, 25 से डिफरेंस कितना आया 12 का, और अगर आप देखेंगे 50 से कितना डिफरेंस है 13 का, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 3 डिजिट की संख्या हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई। हमने क्या कहा है सिर्फ 2 अंक लेने हैं, बाकी बचे अंक को क्या करना है कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। 12 में 1 जुड़ेगा कितना आएगा 13, और ये वाली संख्या को लिख दीजिए, आंसर कितना आया 3069। किसका स्क्वायर है ये 1369, 1369 किसका स्क्वायर है 37 का। चलिए कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 27, तो कितना 25 से और 50 लिखना है, कितना डिफरेंस है 2, और यहाँ पे कितना 23 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 23 का, 23 का स्क्वायर करो, 23 का स्क्वायर सर 529। अब ध्यान दीजिए, फिर से 2 अंक की संख्या लिखनी है, बाकी को क्या करना है कैरी फॉरवर्ड कर देना है, आगे बढ़ा देना है। 2 में 5 जुड़ेगा कितना आएगा 7, और ये 29 को डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, कितना आया 729। कोई और संख्या लेते हैं सर, 33 का बताइए जरा, 33 का क्या होगा 25 और 50, यहां क्या हो जाएगा सर डिफरेंस 5 3 8, कितने का डिफरेंस आया 33 और 25 में 8। 25 से जो डिफरेंस है उसको डायरेक्ट लिखिए, यहां पे कितना डिफरेंस है 17 का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कितना आता है 17 का 289। 2 को क्या करना है कैरी फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको 2 अंक की संख्या चाहिए स्क्वायर करने के बाद। कितना आया 89, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे कितना आ जाएगा 1089। ये किसका स्क्वायर हो गया 33 का स्क्वायर 1089 हो गया। और कोई नंबर लेते हैं 39 का कीजिए सर, कितना होगा 2550। अब डायरेक्ट करते हैं बिना लिखे, कितना दूर है 14, 25 से कितना दूर है 14, यहां से कितना दूर है 11, 11 का स्क्वायर 121, यहां 14 था ना, 121 में 21 लिखिए, 1 ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आया 15 21। देखिए कैसे कर रहे हैं, कितने का डिफरेंस है 14 का, यहां कितने का डिफरेंस है 11 का, 11 का स्क्वायर कीजिए, ये सब दिमाग में करना है आपको। कितना आया 11 का स्क्वायर 121, एक इधर ट्रांसफर कितना आया 15 21। चलिए ठीक है, कोई और संख्या लेते हैं सर, ये वाला लेके बताओ 36 का। अभी आपने किसका किया 39 33, 36 का करो, 36 का डायरेक्ट दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। 25 से कितना दूर है 25 से दूर है सर 11, और 50 से कितना दूर है 50 से 14, लेकिन 14 का क्या करते हो आप स्क्वायर करते हो, 14 का स्क्वायर कितना 196,
और ये कितना दूर था 11, 11 में 196 आया इधर और 11 इधर, एक इधर कर दोगे कितना आएगा 1296। देखिए फिर से लिख के देखते हैं क्या यही आ रहा है क्या 50। कितने का डिफरेंस है सर? डिफरेंस 11 का है, 11 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस 11 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस 14 का है सर। इस 50 से तो जो डिफरेंस लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 196। कितना आ गया 196। 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आया, 2 संख्या लोगे, एक इधर ट्रांसफर कर दोगे, कितना आएगा 1296। देखिए वही आया ना। अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, अब आप सब, हमें पता है आप सब स्क्वायर निकालना सीख गए हो 50 तक के, 50 तक के स्क्वायर निकालना सीख गए हैं आप, लेकिन कैसे, लिख के। अब इसको माइंड में प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में 2 सेकंड देखते हैं। 41 का देखिए क्या करेंगे आप, सर 25 से कितना दूर है, 16 दूर है। 25 से कितना दूर है 41, 16 दूर है, और 50 से 41 कितना दूर है 9। तो 9 का स्क्वायर कितना 81, पूरा 81 लेना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या लेते हो आप। कितना आ गया 16, 81। देखिए 41 का स्क्वायर करना था ना, 41 का स्क्वायर करना था, आपने क्या लिया 25 से और 50 से डिफरेंस। 25 से कितना आ गया डायरेक्ट 16, यहां से कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 2 डिजिट संख्या लेनी है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 16, 81। और कोई अंक लीजिए, और कोई अंक लीजिए, लेकिन अब लिखना नहीं है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। चलिए आप लिखिए 48 का, 48 कैसे करेंगे, 48 कितना दूर है सर 25 से 23, और यहाँ 50 से कितना दूर है 2, 2 का स्क्वायर 4, 23, 04। 48 का करेंगे कितना आएगा सर, कितना दूर है 23 दूर है, ये कितना दूर है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन 4 को क्या करोगे डबल डिजिट संख्या बनाओगे, कितना आया 2304। ये आपका क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप 50 तक के सारे स्क्वायर सीख गए होंगे। अब चलिए अपन देखते हैं क्या 50 से 75 तक के स्क्वायर कैसे करना है। 50 तक के 75, इसका रूल भी सेम है, कोई अलग रूल नहीं है। मान लीजिए 25 आपने लिखा, यहां 50 लिखिए, कोई और संख्या 50 से बड़ी देखिए कौन सी है सर। 50 से बड़ी जस्ट 51 आता है, इसका बता दो जरा। फिर वही 25 से डिफरेंस निकालो, कितना है 26 का। 50 से कितना डिफरेंस है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 1 का स्क्वायर 1। लेकिन आपको ये कितने अंक की संख्या बनानी रहती है स्क्वायर जो करते हो 2 डिजिट की, तो कितना आ गया आंसर 2601। अरे सर ये तो सेम लग रहा है, 50 तक का ही जैसा करते थे वैसे ही 75 तक का है क्या, बिल्कुल है। चलो अब आप देखो 57 का बताइए जरा, कितना आएगा 57 का बताइए भाई, कितना आएगा सर। ये कितना दूर हो जाएगा 30, 2, 32, और ये कितना दूर हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, डायरेक्ट लिख दो 32, 49 डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट की संख्या बनानी है 2 अंकों की, और यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है। कोई और लीजिए सर, 52, 51, 57 हो गया, 62 का करके बताइए जरा 62 का। 25 से कितना दूर है भाई सर, 25 से ना 50 दूर हो जाता है, 25 और 12 करोगे तो कितना 37 दूर हो जाएगा, 37 दूर हो जाएगा। 37 लिखो, 37 लिखो, और यहाँ क्या लिखोगे 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 144। एक इधर ट्रांसफर करो, कितना आएगा 38, 44। ये किसका स्क्वायर आ गया
62 का। सर 67 का बता दो जरा, ये कैसे करोगे? 25 से कितना दूर, 50 से कितना दूर, 25 से दूर कितना है? 2 और 4 42 दूर है। 50 से कितना दूर है सर? 17। 17 का क्या करेंगे? स्क्वायर कितना आता है? 289। 2 इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आया? 4489। ये किसका स्क्वायर हो गया? 67 का। अब चलिए आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सर 68 का बताना जरा, 68 का 25 से कितना दूर है ये सोचो। 68 25 से कितना दूर है? इधर 3 आया, इधर कितना आ गया सर? इधर कितना आ गया? ये घटा रहे हो तो 4, इधर कितना आया? 3 आ गया, 43। 18 कितना दूर है? 68 कितना दूर है? 50 से 18, 18 का स्क्वायर 324। 3 इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आया? 4624। कितना आया? 4624। कैसे आया? 6825। इधर कितना लिखोगे? 50। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आया? 3 4 43। इन दोनों का डिफरेंस देखिए भाई 18। 18 का क्या करते हैं आपको पता है? 18 का स्क्वायर करते हैं। 18 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ गया? 324। 18 का स्क्वायर होता है। 3 इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आया? 4624। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम सिर्फ 18 19 20 21 22 23 ऐसे नंबर का ही स्क्वायर करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कितने नंबर का स्क्वायर करने के लिए कहा है हमने? 25 तक के। 25 तक का ही करवा रहे हैं। 25 से बड़े कोई भी संख्या का स्क्वायर अभी हमने नहीं कराया, क्योंकि उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं सर 75 तक का तो हम सीख गए। अब 75 से 125 तक का आप बोले हो कि 125 तक का कराओगे। 75 से 125 तक का बताइए जरा। तो चलिए करके देखते हैं। 75 से 125 तक का क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा अलग रूल है, ध्यान देना। यहाँ पे 100 से कंपेयर करते हैं। पहले क्या कर रहे थे आप? 25 से और 50 से कंपेयर कर रहे थे। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखिएगा क्या करना है। मान लीजिए आपको 99 का स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लेना है 99 का। 100 से कितना दूर है? 100 से 99 कितना दूर है? सर 1 दूर है। कितना डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डिफरेंस कितना है? 1। 99 100 से कम है या ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 100 से 99 कम है, तो और कम कर दो। कम है ना 99, तो जितना कम है उतना और कम करो। कितना आया? 98। अब ये कितना कम था? 1। 1 का स्क्वायर करो, कितना आया? 1। लेकिन आपको पता है यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 01 स्क्वायर क्या हो गया? 99 का 9801। हमें पता है, थोड़ा डाउट होगा। चलिए अगला देखिए सर 97 का बताना। कितना दूर है 100 से? 100 से 3 दूर है। कम है ना 97? कम और कर दो, कितना आएगा? 94। 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9। कितना आया? 9409। कितना आ गया? 9409। और देखिए सर 94 का बताइए जरा। 94 कितना दूर है 100 से? 6 दूर है। कम है कि ज्यादा है? 94 कम है कि ज्यादा है? कम है, तो और कम कर दो। 6 कम करोगे, कितना आएगा? 88। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। कितना आया? 8836। सर 91 का बताओ जरा। 91 कितना कम है? 9 कम है। 9 कम है ना 9, तो और 9 कम कर दो। 100 से कितना कम है? 91। 9 कम है इसलिए और कम कर दो। 9 कम करोगे, कितना आएगा? 82। 9 का स्क्वायर कितना? 81। आंसर कितना आ गया? 82 81।
सर मजा आ रहा है, और बताइए और बताइए। अब क्या करना है, मान लीजिए 82 88 का ले रहा है, 100 से कितना कम है, 12 कम है, कितना कम है 12, तो और कम कर दो, कितना आया 6 आ गया, ये कितना आया 7, 12 का स्क्वायर कितना कम था 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144। एक तो आप ट्रांसफर करोगे, क्यों, आपको पता है कि सिर्फ 2 अंकों की संख्या लेते हैं सर, बाकी जो बच जाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, कितना आ गया 77 44। चलिए अब देखते हैं 86 का बताइए सर, 86 कितना कम है, 14 कम है तो और कम कर दो, कितना आया 2 7, 14 का स्क्वायर कितना 196, 196 में सर लास्ट के 2 अंक लेने हैं और इसको क्या करना है, 1 को ट्रांसफर 7396, ये क्या हो गया 86 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए कोई और संख्या देख लीजिए, मान लीजिए आपको करना है 77 का, सर ये कितना दूर है 23 दूर है, कम है ना, तो कम और कर दो, और कम करोगे कितना आएगा 4, यहाँ कितना आ गया 5, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, ये 5 आया सर, ये 29 लेंगे, 2 डिजिट को इसको ट्रांसफर कर देंगे, कितना आया 5929, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, किसका स्क्वायर 77 का। उम्मीद करते हैं आप इसमें सारे सीख गए होंगे, 99 97 91 94 88 86 77 और कोई नंबर बच गया क्या, और देख लो 81 का बताइए सर, 81 का 81 का 81 100 से कितना दूर है, ये सोचिए पहले, कितना दूर है सर, 100 से 19 दूर है, कम है कि ज्यादा है 100 से कम है तो और कम करो, और कम कर दोगे कितना आएगा 62 आएगा सर, 19 का स्क्वायर कितना 361, कितना आ गया, डबल डिजिट लेना है, आपको पता है डबल डिजिट लेके बाकी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना आया 6561, ये क्या करना है, ये किसका स्क्वायर है 81 का स्क्वायर है। चलिए ठीक है 100 तक का आप सीख गए, 100 तक के स्क्वायर सीख गए भाई। अब 100 से ज्यादा आपको 125 तक के सीखने हैं, 125 तक का सीखना है। चलो देखो सर 111 का बताइए जरा, हम फिर बोलेंगे 100 से कंपेयर करो, 100 से कितना दूर है 11 दूर है, कितना दूर है 11 दूर है सर, 100 से 11 दूर है, 11 कम है कि ज्यादा है सर, ज्यादा है तो और ज्यादा करो, कितना आएगा 122, 11 का स्क्वायर कितना सर, 11 का स्क्वायर 121, 2 संख्या रखनी है, एक संख्या कैरी फॉरवर्ड करना है 1 2 3 2 1, क्या आ गया 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, नहीं आया, एक बार और देखो 122 का बताओ सर, 122 100 से कितना दूर है 22 दूर है, ज्यादा है कि कम है, 22 ज्यादा है या कम है, 22 ज्यादा है, तो और 22 जोड़ dीजिए, कितना आया 144, 122 का स्क्वायर कितना 484 होता है सर, 4 ट्रांसफर कर दोगे 84 रख के, कितना हो जाएगा 14884, ये किसका है स्क्वायर, ये स्क्वायर है 122 का। चलिए उम्मीद करते हैं आप सारे स्क्वायर 125 तक सीख गए होंगे, 125 तक कैसे करना है, 125 का और बता दो सर, 125 का क्या होता है, 25 कितना दूर है, 125 कितना दूर है 25 दूर है, और 25 बढ़ा दो, 25 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा 150, 150 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 रख के आप क्या ट्रांसफर कर दोगे 6 को इधर, कितना आया 6 इधर ट्रांसफर करोगे 15625, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 125 का।
उम्मीद करते हैं ये सारे स्क्वायर आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है। चलिए ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ ऐसे स्क्वायर जो आपको याद रखने हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए ऐसी संख्या, सम स्पेशल स्क्वायर लिखिएगा, सम स्पेशल स्क्वायर कैसे, मतलब ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर देखिए फट से निकल जाते हैं, जैसे कि इकाई के अंक में क्या हो, 5 हो, जैसे 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 625। क्या करेंगे, जिस संख्या के इकाई में 5 हो ना, उसका 5 का आप डायरेक्ट स्क्वायर लिखो, कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जो संख्या बच गई उससे जस्ट एक बड़ी संख्या क्या है, 3। 2 संख्या बच गई उससे जस्ट बड़ी संख्या क्या है, 3। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 3 दूना 6। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 का। चलिए देखिए 35 का स्क्वायर बताइए सर। 5 का तो 25 लिखोगे, 3 से जस्ट एक बड़ी संख्या क्या होती है, 4। 4 तिया कितना होता है, 12। कितना आ गया 35 का स्क्वायर, 12 25। चलिए 45 का देख लीजिए, 5 का तो 25 लिखेंगे, 4 से एक बड़ी संख्या 5, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर कितना आया, 20 25। अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 115 का स्क्वायर। क्या करना है, पहले ये वाला 5 वाला करके देख, पहले 5 वाला करके देखिए, 5 का स्क्वायर कितना, 5 का 25। 11 से एक संख्या कौन सी बड़ी है, 12। 11 गुणित 12 कितना होता है, 132 हो जाता है। कितना आया, 132 25। सर 115 वाला ना हम 100 से कंपेयर करके भी देखते हैं, 100 से कितना ज्यादा सर, 15 ज्यादा। 15 ज्यादा है ना, तो 15 ज्यादा और कर दो, 115 और 15 कितना हो गया, 130। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 225 में 25 रखोगे, 2 को इधर ट्रांसफर, कितना आया, 132 25। देखिए यही आया था क्या, बिल्कुल आया था, इससे भी। अब आप सीख गए होंगे कि कैसे करना है। 85 का देखिए, जहां पे इकाई में 5 है, क्या करोगे, 5 का तो 25 लिख दोगे, 8 से एक बड़ी संख्या 9, 8 9 72। कितना आया, 7225 आ गया। तो ये क्या हो गया, ऐसे नंबर जिनके इकाई में क्या हो, 5 हो, उनका स्क्वायर कैसे करना है। चलिए ठीक है, और कैसे नंबर है, और कौन से स्पेशल नंबर है सर जिनका स्क्वायर अपन जल्दी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, 11 का स्क्वायर आप कैसे लिखते हैं, 121। कैसे लिखते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। कितने बार 1 है, 1 बार और 2 बार, तो क्या करना है, 1 2 ऐसे गए, 2 बार बढ़े, फिर 2 बार 1 है तो कहां तक लिखोगे, 1 और 2। फिर वहां 2 से ना कम करते जाओ, पहले बढ़ाओ बढ़ाओ, फिर क्या करोगे, कम करोगे, 1 तक जाके रुकना है। 111 का क्या होगा सर, कितने बार 1 है, 1 2 3, तो 1 2 3। अब 3 तक जाके ना कम करना शुरू कर दो, तो 2 1। ये किसका हो गया, 111 का हो गया। 1 1 1 1 का बताइए सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1, ये किसका हो जाएगा, 1111। ऐसा आप कर सकते हैं कितनी बड़ी भी संख्या का, जहां 1 1 हो। कितनी बार, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। यहां 5 में जाके रुक जाइए, 1 2 3 4 5। 11111 का स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5। 5 में जाके रुक गए और फिर कम करते जाना है, 4 3 2 1।
ये क्या हो गया, ऐसे नंबर जहां पे क्या हो, सभी में 1 1 हो, उनका स्क्वायर कैसे निकालना है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और कौन से स्पेशल नंबर हैं सर जिनका स्क्वायर याद करना है? चलिए ठीक है, देखते हैं 9 का। 9 का स्क्वायर क्या लिखते हो आप? सर 9 का स्क्वायर ना 81 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 81 लिखते हैं सर। 99 का स्क्वायर जहां पे दोनों 9 हो, एक 9 तो अब 2 9 कर दिए, इसका स्क्वायर क्या होगा सर? 9 का स्क्वायर क्या लिखते हो? 81। तो ये 8 और 1 तो ऐसे लिखो ही। अब क्या करना है, ये वाली संख्या की टांग पकड़ो, एक बार कम करो। कितने बार 9 है? 2 बार। तो एक बार कम करो, क्या होगा? एक को कम करोगे एक बार तो 0, और ये वाली संख्या को एक बढ़ा दो, कितना आया? 9801। ये किसका हो जाएगा? 99 का। देखिए 99 का अपन ने कहीं कर रखा है, 99 का स्क्वायर अपन कहीं किए हुए हैं। 99 का स्क्वायर कितना था? 9801। यही देखिए कितना आया? 9801। 999 का क्या होगा सर, ये बता दीजिए। 999 का तो हम बोलेंगे कितनी बार 9 का क्या होता है? 81 होता है। कितने बार 9 है? 3 बार। तो 2 बार कम करोगे, एक बार कम किए, एक बार और कम करो, एक बार बढ़ाओ, एक बार और बढ़ाओ, कितना आया? 998001। ये किसका हो जाएगा? 999 का स्क्वायर। चलिए 9999 का तो कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 81 लिखेंगे, कितनी बार 9 है? आप बोलेंगे सर 4 बार है, तो 3 बार कम करना है। 1 2 3, 3 बार बढ़ाओ, 1 2 3, ये क्या हो गया? 9999 का स्क्वायर। ऐसे करके आप कितनी भी संख्या का स्क्वायर याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए ये तो 9 का हो गया। अब 6 याद आता है हमको। 6 का स्क्वायर याद आता है, क्या होता है? 36। तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। 66 का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 6 का कितना होता है? 36। तो 36 ऐसे ही लिखो। कितने बार 6 है? 2 बार। तो 2 बार क्या, एक बार क्या करोगे? घटाओगे, कितना आया? 5। एक बार क्या करोगे? इसको बढ़ाओगे, कितना आया? 4356। चलिए वो वाले से भी देख लेते हैं, किसके बीच में आता है? 75 तक। तो कंपेयर करो, कितना आएगा डिफरेंस? 1 आया, 4 आया, 41 आ गया, डिफरेंस कितना? 16। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर? 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। यहाँ 2 ट्रांसफर कर दो, कितना आया? 4356। कितना आया? 4356, 4356। चलिए ठीक है, ये सही समझ में आ गया आपको। 666 का क्या होगा फिर सर? क्या करोगे? 36 लिखोगे, 2 बार कम करो, 2 बार कम करो, 2 बार बढ़ाओ, 2 बार बढ़ा दिया आपने, ये देखो 2 बार बढ़ा दिया, 2 बार कम कर दिया। चलिए अगला देखिए सर, इसका बताइए जरा। 6666 का क्या होगा स्क्वायर? इसका स्क्वायर क्या होगा? 36 तो लिखेंगे ही, कितने बार है? 4 बार। तो 3 बार कम करेंगे, 1 2 3, 3 बार बढ़ाएंगे, 1 2 3, ये किसका आ गया? 4 बार 6 का स्क्वायर आ गया। और कौन से नंबर है? ये लास्ट नंबर है, इसके बाद स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए, आपने किसका कर लिया? 6 का कर लिया, 9 का कर लिया, 11 का कर लिया। अब 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है सर 9। 9 को क्या लिख सकते हो? 09। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का 09। 9 को 1 कम करो, 0 को 1 बढ़ाओ। देखिए 1089, 33 का अपन ने कहीं कर रखा है, 33 का कहीं किया हुआ है। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर
ये देखिए 33 का स्क्वायर कितना निकाला अपन ने 1089, किसका स्क्वायर 33 का। तो यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आया 1089। सर 333 का कैसे करेंगे, 333 का कैसे करेंगे, देखिए 09 तो किसका होता है 3 का, 3 बार है तो 2 बार करोगे, 88 2 बार कम किया आपने, अब 2 बार बढ़ाइए, 2 बार बढ़ाइए 1 1, ये किसका आ गया 333 का। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 09 लिखेंगे, 4 बार है सर तो कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे, 3 बार बढ़ाएंगे भी, ये किसका आ गया 4 बार 3 का स्क्वायर यानी कि 3333 का वर्ग। उम्मीद करते हैं ये सारे स्क्वायर आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वर्गमूल कैसे करते हैं, फिर क्या करेंगे क्यूब निकालिए। क्यूब आपको याद होने चाहिए 25 तक कम से कम, नहीं तो 15 तक का क्यूब याद होना ही चाहिए। क्यूब भी देख लेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे क्यूब रूट देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कैलकुलेशन के ऊपर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे कि आपको कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।